नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी ये जो टाटी झरिया का ये इलाका जहाँ आप देख रहे हैं कि गान के साथ यहाँ पे रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है। ये रक्षाबंधन इसलिए है ताकि प्रकृति बचे और प्रकृति बचेगी तभी हम सब बचेंगे, और इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज से नहीं, पिछले 26 सालों से ये अनवरत लगातार जारी है। क्या है इससे फ़ायदा, कितना मिल पाया है इन 26 सालों में, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ये बताएंगे इसकी पूरी कहानी, क्यों ये शुरू हुआ और उसके बाद इससे कितना फ़ायदा हुआ। चिंतन में 1995 में यह बात आई कि हर जगह गांव मीटिंग भाषण देते हैं लेकिन वन बच नहीं रहे, कैसे इन्हें बचाया जाए। तो विचार आया कि गंवात देवता का जिस वृक्ष में वास माना जाता है उन्हें लोग नहीं छूते हैं, तो क्यों नहीं अपने गांव के वन खंड के सीमित क्षेत्र को लोगों से यह संकल्पित कराया जाए कि आप धरती माता को दान में दे दें और कभी यहाँ से एक दत्तवन पत्ता भी संग्रह न करेंगे। इसी विचार के साथ उन्होंने 1995 के 7 अक्टूबर को रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत दूधमटिया के पावन धरती से किया, जो आज राज्य की सीमा से पार पड़ोसी राज्यों और हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में कि अनेक गांवों में इसे लोग अपनाकर अपने प्राकृतिक वनों को संरक्षित करने में सफल हो रहे हैं। कुछ दिन के बाद हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और इसके वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और आजकल कोरोना के काल में हम ये देख ही रहे हैं कि जो हम लोग ऑक्सीजन है वो भी हमें ख़रीद कर लेना पड़ रहा है। और ये बस यही कारण, इसका कारण मात्र बस यही है कि हम लोग सब इतना आजकल पेड़ों का कटाई कर रहे हैं जिसके वजह से ऑक्सीजन भी कम होते जा रहा है। इसलिए हम सभी मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें कभी भी वृक्ष की कटाई नहीं करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनाली कुमारी है, विवेकानंद विद्या मंदिर की छात्रा है। समझ में आई कि गांव को ही पहले अग्रसर किया जाए। उसका कारण था कि ग्रामीण एकता में, समाज में ग्रामीण एकता जो है वो शहरी एकता से बेसी बेहतर है। और औरतों को जोड़ने की जहाँ तक बात है, थोड़ा ऊपर देखिए, औरतों को जहाँ तक जोड़ने की बात है, हमारी माँ बहनें जो हैं जितना अधिक अपने आप को धार्मिक बना पाती हैं और उनकी प्रेरणा इस तरह से डाला गया कि वो धार्मिक रूपरेखा में इनको पूजा अर्चना करें। और इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारी माँ बहनें आई हैं। और इसी आस्था के चलते, क्योंकि वही औरतें ही बेसी निकलती हैं लकड़ी काटने, और गांव की औरतें निकलती हैं लकड़ी काटने और चुनने के लिए, तो उनको ये भय रहेगा कि भय एवं प्यार होगा, जिस वन को हमने रक्षाबंधन के लिए उनका सूत्र बांधा है या उसका पूजन किया है, उसको हम न कटने देंगे न काटेंगे। इसी प्रारूप से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से गांव के लोग इससे जुड़ रहे हैं। और ये देखिए 26 सालों से ये चल रहा है। जो ये तीसरी पीढ़ी, ये अगर कहें कि ये पहली पीढ़ी है, और इसके बाद के और जो 3 पीढ़ियां हैं वो इस मुहिम में लगी हुई हैं, बच्चे भी आए हैं। तो ये एक परंपरा सी चल पड़ी है। और इससे कितना फ़ायदा हुआ है, जंगल विभाग के जो जंगल विभाग है जिसका ये काम है जंगल को बचाना, हालांकि ये काम यहाँ ग्रामीण कर रहे हैं, सबका काम है, जंगल विभाग को कितना फ़ायदा हुआ है, आइए सुनते हैं। बेहद स्फूर्तिवर्धक, मन को खुश कर देने वाला जो सहयोग हो है यहाँ के लोगों, यहाँ की जो समिति है और जितने भी जो तकरीबन 26 साल आज हो गए इस कार्यक्रम को जो शुरू से देखते आए हैं महादेव बाबू और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो सहयोग मिला है उसका साक्षात यहाँ उदाहरण हम सबके बीच में है। जो ये पूरा जंगल एक झाटी के रूप में था, झूड़ झाड़ था, आज एक सुंदर वृक्ष के रूप में ये पूरा वन विकसित हो चुका है। तो निस्संदेह यहाँ के स्थानीय लोगों और यहाँ की समिति का जो सहयोग रहा है इसके संरक्षण में, इसके सुरक्षा में, वो बेहद काबिल तारीफ है और अनुकरणीय है। आसपास के क्षेत्रों में भी क्या ये आ रहा है, या इसके लिए विभाग क्या करेगी? जी बिल्कुल, ये एक सुंदर अवधारणा है, एक सुंदर कंसेप्ट है
कि रक्षाबंधन करके लोगों को उससे जोड़ करके इस क्षेत्र को पूरा संरक्षित किया जा सके। और हम लोग का प्रयास होगा कि जो दूधमटिया के इस स्थल से शुरू हुआ है ये कार्यक्रम, ये पूरे आसपास के क्षेत्रों में फैले ही और फैल भी चुका है। और इसे जहां इसका प्रचारित प्रसारित नहीं हो सका है, वहां खुद भी मैं उपस्थित होकर अपने टीम के सहयोग से इस चीज़ को गांव वालों और स्थानीय लोगों के बीच में ले जाऊंगा, ताकि इस कार्यक्रम को एक साक्षात स्वरूप दे सकूं और कुछ इसका बेहद सुखद परिणाम हम लोग देखने को मिले। तो आपने सुना कि जंगल के जो अधिकारी हैं, डीएफओ, वो बता रहे थे कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और ये संदेश और भी जगहों पर ले जाया जाएगा, बताया जाएगा। फ़िलहाल 26 सालों की मेहनत का परिणाम है कि आसपास के जंगल बच रहे हैं और अब लोग इन इलाकों से लकड़ी की क्या बात करें, पत्ता भी यहाँ से तोड़कर नहीं ले जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो उनका रक्षाबंधन किया हुआ पेड़ है, ये उनका एक तरह से ये भाई है जिसकी रक्षा करनी चाहिए, बहन है जिनकी रक्षा करनी चाहिए, परिवार के सदस्य के जैसे हैं, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। और यही उम्मीद, इसी भरोसे के साथ ये जंगल बचा हुआ है और शायद आगे भी और आसपास के इलाकों में यह बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।